नमस्कार दोस्तों। एक बार बहुत पुरानी बात है कि किसी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। छोटी सी गलती थी, ऑफिस का कुछ काम था, छोटी सी गलती थी और बहुत बेइज्जत किया। और एक लाइन मुझसे बोली कि अबे तेरी औकात ही क्या है। बहुत बुरा लगा मुझे। मैं बिल्कुल शांत हो गया, घर आया और लगा कि क्यों नहीं उसको पीट दिया, मार दिया, उल्टा उस पर गाली गलौज कर दिया। मौका लगा कि नहीं अभी फ़ोन करके उसको कुछ गाली दे दूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन इंसान डरपोक होता है। कुछ नहीं किया। वो अंदर आग रही। रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई। बार बार वो चीज़ दिमाग में घूम रहा था कि मतलब इतना मैं नीचे गिर गया हूँ कि कोई मुझे इतना अपशब्द कह दे, बेइज्जत कर दे। छोटी सी गलती, काम ऑफिशियल वर्क है, जब आप 100 काम करते हैं तो ये गलती हो जाती है। और उस दिन ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। क्या बड़ा करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ बड़ा करना है। और रात में ही मैंने मोबाइल उठाया, इंटरनेट खोला और मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन इंडिया सर्च करना स्टार्ट किया। तभी यूपीएससी का देखा। 32 साल एज है, एज पार हो चुका है, नहीं कर सकते कुछ भी, जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। तभी नज़र पड़ा बीपीएससी पे कि बीपीएससी में 37 तक एज है। मुझे लगा नहीं यार, ये बहुत अच्छा मौका है, ये रियली बहुत अच्छा मौका है। कुछ भी हो, बीपीएससी का सिलेबस कुछ भी हो, वहाँ पे आपको एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ना हो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना हो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना हो, या दुनिया का कोई भी सिलेबस हो, मैंने उस दिन रात में डिसाइड कर लिया कि मैं पढ़ूंगा और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूंगा। मैं बेंगलोर में था। फर्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, सिलेबस क्या है, किताबें क्या हैं, सिलेबस देखा, जीएस है, किताबें क्या हैं, तो किताबें, कई किताबों का लिस्ट आ गया, किताबें कहाँ मिलेंगी। तो बेंगलोर में बुक स्टोर सर्च किया। जो लोग बेंगलोर में उनको पता होगा कि सपना बुक स्टोर करके है, तो सपना बुक स्टोर है, इंदिरा नगर बेंगलोर में है, वहाँ गया। कई किताबें ढूंढा, नहीं मिला, एक दो किताब मिल गया हिस्ट्री का, वो लेके घर आ गया। कुछ करंट अफेयर्स की किताबें मिल गई वहाँ, वो लेके घर आ गए। अब जोश में पढ़ाई स्टार्ट किया। बहुत जोश था कि नहीं यार कुछ भी है पढ़ना है। 10 मिनट के बाद नींद आने लगी, उबासी आने लगा। और जब उबासी आ रही थी, नींद आ रही थी, मैं बार बार रिकॉल कर रहा था उस चीज़ को कि नहीं यार मुझे जवाब देना है। मैं अपने बातों से नहीं जवाब दूंगा, मैं अपने कर्मों से जवाब दूंगा। और जब ये फीलिंग आ गई कि नहीं मुझे दुनिया को जवाब देना है, वैसा कल कोई और आ जाएगा मेरे सामने और मुझे कुछ और बोल देगा, तो मैं कितनों से लड़ूंगा। तो मुझे उस लायक बनाना है कि कोई मुझे हिम्मत नहीं करे बोलने का, कोई आंख उठाकर नहीं देखे। उस वक्त की सोच बता रहा हूँ, क्या है नहीं है वो आपसे बिल्कुल पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके कई चीज़ें आई, उसको कभी और इन डिटेल बात करेंगे, कैसे समस्या आती गई, कोशिश करता गया। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत ही पावरफुल लाइन है। और कोशिश करते 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 किताबों से अट्रैक्शन हो गया, किताबों से प्यार होने लगा, किताबों में मज़ा आने लगा और पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई शुरू होने के बाद तो फिर तो, क्योंकि एक चीज़ हम सब में है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब मेरा रिजल्ट आया और पहले के एफर्ट में क्या होता है कि हम लोग अपना पूरा जान नहीं लगाते हैं, हम सब थोड़ा सा जान बचा लेते हैं। कई उदाहरण हैं। अब एक छोटा सा आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। आप सब जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर मेरे साथ कीजिएगा। आप लोग अपना दोनों हाथ उठाइए। सबने उठा लिया। अब थोड़ा सा हाथ अपना और उठाइए, देखिए। और पहले जो उठाया और बाद में जो उठाया वही आपका सफलता है। हम सब पहली बार में अपना पूरा हाथ नहीं उठाते हैं, और जब बोला जाए कि थोड़ी और मेहनत करो तो थोड़ा और मेहनत करते हैं। ये जब आप सीख जाइएगा कि थोड़ी और मेहनत कैसे करना है, थोड़ा और जान कैसे लगाना है किसी भी चीज़ में, तो आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। हम सब अपने आप को बचा लेते हैं, हम सब अपने आप को थोड़ा सा बचा लेते हैं, थोड़ा सा काम चोरी कर लेते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान
को जो हमारी साइकोलॉजी है, जब आप पढ़िएगा, मेंटल आप दिमाग के बारे में पढ़िएगा स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको जब इन डेप्थ में जाइएगा तो समझ में आएगा कि नहीं, हमारा दिमाग ऐसा है कि वो आराम की तरफ जाता है। जैसे कोई भी स्प्रिंग को जब आप खींचिएगा तो वो फिर रेस्ट पोजीशन पे आता है, कभी भी वहाँ नहीं रुकता है। कोई भी रबर को जब आप खींचेगा तो रेस्ट पोजीशन पे आता है। वैसे ही हमारा दिमाग है, वो हमेशा रेस्ट पोजीशन चाहता है, वो हमेशा आराम चाहता है। कोई भी बहुत ही इरले बिरले होंगे जो बोलेंगे नहीं यार मुझे मज़ा आता है। आपको धीरे धीरे करके मज़ा लाना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आपको धीरे धीरे करके मज़ा लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जितनी जान है, आप मैंने वो पूरी जान लगाना सीखिए सबसे पहले। और हम सब हैबिचुएटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि पहली बार मैं उस दिन बेइज्जत हुआ था और पहली बार मुझसे किसी ने मेरी औकात पूछी थी। हम सब आदी हो जाते हैं, हम सब उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। नहीं होता हैबिचुअल ऑफेंडर, जब आप पढ़िएगा सीआरपीसी उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर होता है एक टर्म, उसके लिए अलग सज़ा होती है। जो बार बार एक गलती करे उसके लिए अलग सज़ा होती है। वैसे ही हम सब हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाते हैं कि कोई कितना भी जलील कर दे, कोई कितना भी बेइज्जत कर दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ना चाहिए। जब फ़र्क पड़ेगा ना, तब जाके आपकी आत्मा जगेगी और तब जाके आप कदम निकालिएगा। नहीं तो वहीं पड़े रहिएगा आराम से, वहीं पड़े रहिएगा मौज मस्ती में अपने कि चलो यार जीवन कट रहा है। नहीं, जीवन नहीं काटना है मेरे दोस्त। जीवन में बहुत कुछ है। ये जीवन बहुत ही पावरफुल है। मैंने कई वीडियो बना दिए इस पे और अभी भी लोगों की आत्मा नहीं जग रही है। तो आप सोचिए कि आपको एक बहुत महंगी गाड़ी दी गई है, एक बहुत महंगा फ़ोन दिया गया, आपको आईफोन दिया गया और आपने आईफोन ऐसे ही खेत में फेंक दिया, आपने पार्क में फेंक दिया कि धूल मिट्टी लगे इस पर। नहीं, आईफोन उसके लिए नहीं है। वो बात करने के लिए, जब तक आईफोन का पूरा यूज नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। वैसे ही आपका पूरा आपका जीवन जो है, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो, मज़ा नहीं आएगा जीवन में। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि घर कहीं, नौकरी कहीं, अपने कहीं और सपने कहीं। तो सबकी हालत वही है, क्योंकि मेरा घर कहीं और था, मेरी नौकरी कहीं और थी, अपने कहीं और थे और सपने कहीं और थे। तो सबको एक साथ समेटना है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और हैबिचुअल नहीं बनी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, उस राजा का बड़ा बदमाश था राजा वो। तो उसके यहाँ एक पुल था, तो उसने क्या किया कि पुल के ऊपर एक टोल टैक्स लगवा दिया कि जो गुजरेगा वो 10 रुपये देगा। उसके पहले वहाँ से आना जाना फ्री था। लोगों ने कुछ दिन उफ आह किया कि यार 10 रुपये कहाँ से देने हैं। 2 महीने बाद राजा आया, सर्वे कराया तो मालूम पड़ा कि सब लोग 10 रुपये दे के लोग हैबिचुअल हो गए उसके लिए। फिर राजा को लगा कि यार ये तो गलत हुआ, मज़ा नहीं आया, लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं। तो उसने 10 की जगह 100 रुपये का टिकट रख दिया आपने। फिर लोग 2-4 दिन उफ आह किए और फिर लोगों का वही हो गया, रूटीन हो गया। 100 रुपये दे रहे थे, जा रहे थे। राजा को लगा कि नहीं यार अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं। तो राजा ने तीसरी बार क्या किया कि आपको 100 रुपये भी देने हैं और एक थप्पड़ खाना है। जो गुजरेगा 100 रुपये देगा, एक थप्पड़ खाएगा, तब वहाँ से वो आगे जाएगा। अब क्या हुआ, राजा आया 1 महीने के बाद लोगों का रिव्यू लेने कि बताइए किसी कोई समस्या है तो बताइए। सब ने कहा समस्या है। राजा को बड़ा मज़ा आया कि चलो यार अब तो मज़ा आया, लोग समस्या में आए हैं। तो राजा ने पूछा क्या समस्या है। तो लोगों ने कहा, सभी लोगों ने मिलकर कहा कि जो थप्पड़ मारता है ना वो सिर्फ एक आदमी है और इसका बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, हम लोग को घंटों इंतजार करना पड़ता है थप्पड़ खाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है महाराज कि वहाँ थप्पड़ मारने के लिए कम से कम 5-10 लोगों को रखें कि जल्दी जल्दी हम थप्पड़ खाएं और जल्दी जल्दी जाएं। लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि आप थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। वो हमारी हालत हो चुकी है। हम कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मैं डिजर्व करता हूँ ये। नहीं, हम ये डिजर्व नहीं करते हैं, हम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं। और ये लाइफ कष्ट भोगने के लिए नहीं बनाया गया है। जो लूजर लोग हैं उन्होंने इस लाइफ को बना दिया है, बता दिया है कष्ट भोगने का एक जगह। नहीं, ये लाइफ ऐसी नहीं है कष्ट भोगने के लिए। ऊपर वाले ने जब सृष्टि की संरचना की ना, तो उसने ये ऑप्शन दिया कि अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपनी पूरी जान को लगाते हैं, तो यही लाइफ आपके लिए सबसे बेस्ट लाइफ हो जाएगी। और अगर आप वहीं एक कदम पीछे रख लेते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो यही लाइफ आपके लिए सबसे कष्टदायक हो जाएगी। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जिस दिन उस PDF में आपका नाम आएगा ना, और वो जो फीलिंग होगी वो मैं नहीं बता सकता।
पूरे रोए खड़े हो जाते हैं शरीर के, और एक PDF आपकी किस्मत बदल देता है। किसी दिन शाम को वो PDF आएगा, उसमें आपका नाम कहीं लिखा रहेगा, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और उस PDF में नाम लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऑनेस्टली मेहनत करना पड़ेगा। खुद से ईमानदार बनिए, खुद को धोखा नहीं दीजिए। 99% लोग खुद को धोखा देते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, जो हो रहा है सही है। नहीं, जो हो रहा है वो सही नहीं है, और जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपको सही करना होगा चीज़ों को, और सही करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपसे मेहनत करने को तैयार हूँ, मेहनत करवाने के लिए तैयार हूँ। बस आप जुड़े रहिए, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहूँगा। लेकिन प्रॉमिस ये है कि एग्जीक्यूशन लाइए। ये नहीं कि वीडियो देखे और बंद कर दिया और अगले वीडियो पे चले गए। नहीं, जब भी कुछ सीखिए लाइफ में, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।